स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डेरिवेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहले आइए समझते हैं कि मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, पेयर ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। पहला चार्ज्ड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q के, जो वैक्यूम में पॉइंट A पर मौजूद है, जबकि दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है Q के और ये चार्ज्ड पार्टिकल वैक्यूम में पॉइंट B पर मौजूद है। इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स का मिड पॉइंट है पॉइंट O। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B इक्वल है A के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल है टू A के, जो कहलाता है डाइपोल लेंथ। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा P के और डायरेक्शन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरफ होता है। तब आइए समझते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी एक पॉइंट P पर मालूम करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट P और O का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है R के। तो चूंकि हमको इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम ड्रॉ करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम
नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल टू पॉइंट P और दूसरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल टू पॉइंट P। तो जब हम ये दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त लेंथ AP इक्वल होती है डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P। उसी तरह से लेंथ BP इक्वल होती है डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड पॉइंट P। तो जब हम ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हमें हासिल होते हैं तीन ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल ABP जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड AP और साइड BP लेंथ में आपस में इक्वल हैं, लिहाजा इस कॉर्नर पर बनने वाला एंगल और इस कॉर्नर पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल हैं। ये एंगल थीटा है, उसी तरह से ये एंगल भी थीटा है। और ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल AOP, जिसके एक साइड की लेंथ A, दूसरे साइड की लेंथ R और इस तीसरे साइड की लेंथ इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड की लेंथ A, इस साइड की लेंथ R और इस साइड की लेंथ इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट P पर, हमें मालूम करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P by applying principle of superposition of electric field intensities। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E1 के और डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। उसी तरह से इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो पॉइंट P पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डायरेक्शंस के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल इक्वल है 2 थीटा के और ये एक्सटीरियर एंगल है या एक्सटर्नल एंगल है जो इक्वल होता है सम ऑफ these two
इंटीरियर एंगल्स या इंटरनल एंगल्स के। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से है, आपस में इक्वल है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट P का है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पॉइंट P की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। तो इस पॉइंट P की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E के, जबकि एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल होगा थीटा के, या एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी इक्वल होगा थीटा के। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो एंगल इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमेशा इक्वेटोरियल लाइन के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में अपोजिट होते हैं। तो अब हम मालूम करते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P in terms of magnitude of electric dipole moment distance r और distance a। तो आपको मालूम है magnitude of electric field intensity due to a source charged particle इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड E1
इक्वल होगा 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो कांस्टेंट इक्वल है 1/4πε0 के। मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है क्यू के और डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड E2 इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट इक्वल है 1/4πε0 के। मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है क्यू के और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिहाजा हम लिखते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इक्वेशन नंबर 1 और E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इक्वेशन नंबर 2। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन के इक्वल है। उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है इस इक्वेशन के। तो अब हमको मालूम करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिहाजा E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा के। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 3। टू थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इस इक्वेशन में अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे E1 इक्वल टू E2। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 आपस में इक्वल होता है। लिहाजा हम लिखते हैं इस इक्वेशन को एज E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E1 cos 2 थीटा। तो E2 की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया गया है E1 को। लिहाजा E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा के। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो हमें हासिल होगा 2E1 स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें हासिल होगा E1 स्क्वायर। तो अब हम 2E1 स्क्वायर को
कॉमन लेते हैं तो e इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपको मालूम है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को। तो उस वक्त e इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें हासिल होगा 4 इस स्क्वायर रूट में। लिहाजा e इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4e1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के। स्क्वायर रूट ऑफ e1 स्क्वायर इक्वल होता है e1 के। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। लिहाजा हम लिखते हैं e इक्वल टू 2e1 कॉस थीटा। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम इस e1 की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और cos थीटा की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे e1 और cos थीटा को तो इस इक्वेशन नंबर 5 को लिखा जा सकता है एज e इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो e1 की प्लेस पर कांस्टेंट इंटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos थीटा की प्लेस पर a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सही होगा। तब आइए देखते हैं पहले तो कि हम cos थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्यों लिखते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल 90 डिग्री ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस साइड जिसकी लेंथ AP इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। जबकि विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा ये साइड कहलाती है अपोजिट साइड जिसकी लेंथ OP इक्वल है r के। जबकि ये साइड की लेंथ AP इक्वल है a के और कहलाती है एडजेसेंट साइड। तो चूंकि हमको एंगल को a और r के टर्म्स में लिखना है, लिहाजा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos थीटा का। तो आपको मालूम है cos थीटा इक्वल होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस साइड के।
लिहाजा हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और E1 equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square plus A square। लिहाजा हमें हासिल हुआ ये इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 6 को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है 2AQ के। लिहाजा 2AQ की प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P को। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एज E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है, इनटू P डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर ये क्यूब रूट हमें हासिल होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब किया जाता है तो हमें हासिल हुआ क्यूब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का, जिसे अप्लाई करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो मैं अपने किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।